छोटे साहब, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। बड़ी देर होगी, बच्चों से मुलाकात नहीं हुई, सोचा उनसे मिल ही आऊँ। तुम जा सकते हो, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। नहीं साहब जी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। ठीक है साहब जी। अरे ध्यान से। जुबैर, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो मैं साहब जी, पता नहीं मेरे छापर में कहाँ से आ गए। बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो। जिस घर का नमक खाया उसी घर में चोरी कर रहे हो। नहीं साहब जी, मैंने चोरी नहीं की। पता नहीं मेरे छापर में कहाँ से आ गए पैसे साहब जी। मैं जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। तुम गांव से आए, हमने तुम्हें नौकरी दी, रहने के लिए जगह दी, फिर खाना भी दिया, और तुमने हमारे ही घर में चोरी की। देखो जुबैर, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो ये पैसे कहाँ से आए। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। साहब जी, ये शॉपर मुझे हसन भाई ने दिया था। इनमें कपड़े हैं, तुम्हारे बच्चों के ले जाओ साहब। साहब जी, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। चलो मेरे साथ अंदर। हसन भाई, आप इन पैसों के बारे में जानते हैं? ये पैसे जुबैर के शॉपर से निकले हैं। जी भाई, ये मैंने ही रखे थे। आपने ही रखे थे? लेकिन क्यों, वो भी इतने सारे? मैं अगर इसे वैसे देता तो शायद ये ना लेता, इसलिए मैंने इसके शॉपर में डाल दिए थे। लेकिन आपको इतने सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? और देने से पहले आपने एक बार भी नहीं मुझे बताया। अरे तुमसे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। मैंने कहा चलो तुम अभी आओगे तो तुम्हें बता दूंगा। वो तुम्हें पता ही है, असल में हम ज़कात और फितराना बाहर देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि असल हकदार हमारे घर में ही मौजूद है। ये हमारे मुलाजिम लोग, ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तुमने भी आज तक देखा होगा, इसने आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जुबैर, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। साहब जी, बार बार माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। तुम बहुत बड़े दिल के मालिक हो जुबैर। हम ऐसे ही हकदारों को बाहर ढूंढते फिरते हैं, जबकि हमें मालूम नहीं कि असल हकदार हमारे ही घर में है, हमारे आसपास, जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। ये लो जुबैर अपने पैसे, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। अच्छा साहब जी, ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ साहब जी।